हेलो दोस्तों, हर्षिका अकाउंटिंग में आप सभी का फिर से स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम ये देखने वाले हैं कि आप होटल अकाउंटिंग कैसे कर सकते हैं। तो ये हमारा पार्ट 4 है। आगे हमने 3 वीडियो ऑलरेडी बना के रखे हैं और आगे की वीडियो में हमने बेसिक सब कुछ जान लिया था कि किस तरीके से आप होटल अकाउंटिंग कर सकते हैं। और हमें एक कमेंट आया था कि अगर हमारा होटल जो है वो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे रजिस्टर है तो वो एंट्री हम कैसे कर सकते हैं। तो बेसिकली मैंने इस चीज पर एक वीडियो बना के रखा था कि ई कॉमर्स का अकाउंटिंग कैसे करते हैं। तो इसमें भी सेम ही फंडा होता है कि आपको अकाउंटिंग करते टाइम अलग अलग लेजर क्रिएट करने होते हैं। जिस भी प्लेटफॉर्म पे आपका अकाउंट है और वहां से आपको जो भी बुकिंग मिल रही है होटल की, तो इसीलिए आपको वो वाले अकाउंट क्रिएट करने होते हैं और उस तरीके से आपको एंट्री करनी होती है और फिर वहां से आपको जो भी आपको पेमेंट मिलता है, जो भी चार्जेस कट करके, तो वो एंट्री करनी होती है। तो इसी तरीके का फंडा होता है। नमस्कार दोस्तों, हर्षिका अकाउंटिंग में आप सभी का फिर से स्वागत है। तो अगर आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर से कर लें और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लें ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि होटल अकाउंटिंग पे ऑलरेडी हमने 3 वीडियो बना के रखे ही हैं और इसके साथ में हमने यहाँ पर काफी सारे वीडियो और बना के रखे हैं, जैसे कि घरमेट अकाउंटिंग, बाइक शोरूम अकाउंटिंग, ब्रांच अकाउंटिंग, मोबाइल शोरूम अकाउंटिंग, एडवांस में जनरल एंट्रीज जो होती है वो ई कॉमर्स अकाउंटिंग। तो इस सब की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप चेकआउट कर सकते हैं। और साथ में आपको काफी सारे अकाउंटिंग पे मैंने यहाँ पर वीडियो बना के रखी है, उसमें कुछ टॉपिक जो है वो काफी ज्यादा ही इम्पोर्टेंट है जो आपको बेसिक पता होना चाहिए। एक तो पीओएस वाला हमारा टॉपिक बहुत ज्यादा ही इम्पोर्टेंट है, आप यहाँ पर वो वाला वीडियो चेक कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर आपको टेली प्राइम के कोर्स में पॉइंट ऑफ सेल इनवॉइस पे एक वीडियो बना के रखी है, तो वो वाला आपको जरूर से वीडियो देखना है। काफी सारी जगह पर ये चीज का यूज होता है और होटल में भी पीओएस का भी यूज होता है। कि पीओएस में बेसिकली ऐसा होता है कि हमें एक ऐसा हम एक वाउचर क्रिएट करते रखते हैं कि जिसमें हम अपनी जो शॉप पे डायरेक्ट सेलिंग करते हैं तो वो बिल बना के यहाँ से ही प्रिंट करके देते हैं और वहां पर हमें नीचे काफी सारे ऑप्शन देखने को मिलते हैं कि हमने गिफ्ट वाउचर अगर हुआ था तो उसकी कितना पेमेंट है और कैश और बैंक में या तो कार्ड में कितना पेमेंट है। तो वो सारा का सारा एक ही वाउचर में आता है। तो पीओएस जो है वो काफी ज्यादा ही इम्पोर्टेंट है, तो वो वाला जरूर से वीडियो देख ले, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। नहीं तो आप हमारे चैनल पे सर्च भी कर सकते हैं, आपको वहां पर देखने को जरूर से मिल जाएगा। तो वीडियो नंबर हमारा टेलीग्राम के कोर्स में 30 है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। और अगर आपको जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लाइव सीखना है तो आप हमें कमेंट में जीएसटी लाइव लिखे, तो जितने ज्यादा हमें कमेंट आएंगे उतना जल्दी ही हम आपको यूट्यूब पे आके लाइव जीएसटी का रजिस्ट्रेशन सिखाने वाले हैं। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। मैं यहाँ पर टेलीप्राइम में आ गई हूँ और यहाँ पर हमें सबसे पहले वाउचर क्रिएट कर देने हैं, जैसे कि मेक माई ट्रिप का, यानी कि जिस प्लेटफॉर्म पे आपका अकाउंट है वो आपको अकाउंट क्रिएट कर देना है लेजर। मैं यहाँ पर मेक माई ट्रिप का बता रही हूँ। तो होटल के लिए मेक माई ट्रिप है, गो आईबीबो है, ये काफी ज्यादा ही फेमस है प्लेटफॉर्म। तो आपका जिस ई कॉमर्स अकाउंट ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे अकाउंट है और वहां से आपको जो भी रूम की बुकिंग आती है तो वहां से आप डायरेक्टली एंट्री कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर मेक माई ट्रिप का लेजर क्रिएट करके इसको सन्ड्री डेप्टर्स में हम रखेंगे। तो सन्ड्री डेप्टर्स में रखने का मतलब ये है कि अब हम डायरेक्टली उनको ही सेल कर रहे हैं, ऐसा ही हमको यहाँ पर दिखाना होता है। क्योंकि मान लीजिए कि
वो कस्टमर उनके थ्रू आता है और पेमेंट जो है वो आपको ऑनलाइन ही मिल जाता है। जो मेक माई ट्रिप है वो आपको पेमेंट कर देती है, क्योंकि कस्टमर जो है वो डायरेक्टली वहां पर बुकिंग करते टाइम पेमेंट कर देता है। तो इसीलिए आपको इस तरीके से एंट्री करेंगे और फिर मेक माई ट्रिप जो है वो चार्जेस कट करके आपको पेमेंट जो है वो लौटा देता है। तो इस तरीके से होता है, जैसे कि मैंने आगे ई कॉमर्स अकाउंटिंग पे भी ऑलरेडी दिखाया हुआ है। और यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन टाइप में शो मोर में जाके आप यहाँ पर ई कॉमर्स ऑपरेटर सिलेक्ट कर दे और फिर यहाँ से आप नंबर देके कंट्रोल ए करके सेव कर दे। ओके, और फिर हम यहाँ पर अदर चार्जेस के लिए एक लेजर क्रिएट कर देंगे। जैसे कि हम यहाँ पर मेक माई ट्रिप चार्जेस के अलग लेजर क्रिएट कर रहे हैं और वो हमारा आएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंस में। नहीं तो आप कॉमन चार्जेस का लेजर बना सकते हैं जिसमें आपका ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के चार्जेस आ जाएंगे। तो आप अपनी आवश्यकता के अनुसार लेजर का नाम रख सकते हैं, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। ओके, और फिर अब हम इसको कर देंगे कंट्रोल ए करके सेव। और अब हम मान लीजिए कि हमें एक रूम की बुकिंग मिलती है मेक माई ट्रिप से, तो हम यहाँ पर F8 में एंट्री करेंगे। तो मेक माई ट्रिप सिलेक्ट कर देंगे और यहाँ से हम मेक माई ट्रिप में, लेकिन हमारा जो मेन कंज्यूमर है कस्टमर, उसका नाम यहाँ पर आएगा बायर और मेलिंग नेम में। तो मैं यहाँ पर अमन गुप्ता लिख देती हूँ जो हमारा न्यू पार्टी है, और फिर उसकी सारी डिटेल आपको यहाँ पर दे देनी है और फिर कंट्रोल ए करके सेव कर देना है। ओके, और सेल्स के लेजर में सेल्स सिलेक्ट करना है और आइटम कर देनी है। जैसे कि मैंने यहाँ पर लार्ज एसी रूम दिया है, तो यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में रूम नंबर 1 2 3 4 5 दे देते हैं और कंट्रोल ए करके सेव कर देते हैं। तो यहाँ पर आपको, और लास्ट वीडियो में मैंने एक चीज आपको ये बताना रह गई थी कि आप यहाँ पर अगर इन्वेंटरी क्रिएट करेंगे और आप डायरेक्टली अगर किसी कस्टमर को ये वाले रूम जो है वो रेंट पे देते हैं और यहाँ पर लिखते हैं कि एक रूम है या 2 रूम है, तो आपकी इन्वेंटरी माइनस में दिखाएगी। ओके, तो ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, हमने अगर नेगेटिव स्टॉक बंद किया है तो हमें वार्निंग नहीं आएगी, लेकिन आपके यहाँ पर माइनस में स्टॉक तो दिखाएगा ही। तो यहाँ पर आपको एक चीज ये कर लेनी है कि इन्वेंटरी क्रिएट करते टाइम, जैसे मैंने ये इन्वेंटरी क्रिएट करके रखी है, तो मैं यहाँ पर कंट्रोल एंटर करती हूँ, यानी कि मैं इन्वेंटरी में चेंजेस करती हूँ। तो यहाँ से आपको F12 प्रेस करना है और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा नीचे, एंटर करके आप अगर नीचे आएंगे कि सेट ऑप्शनल ऑप्शंस फॉर स्टॉक आइटम बिहेवियर, यहाँ पर आपको यस कर देना है और फिर इसको हम कर देंगे कंट्रोल ए करके सेव। और हम जब यहाँ पर एंटर करेंगे तो यहाँ पर आपको प्रोवाइड बिहेवियर ऑप्शन में यस कर देना है और यहाँ पर आपको ट्रीट ऑल सेल्स एज न्यू मैन्युफैक्चरर, इसको यस कर देना है। तो इसका मतलब ये है कि जो भी हमारी सेल्स है वो न्यू मैन्युफैक्चरर है, यानी कि वो नया ही बना हुआ है, मतलब हम बना के दे रहे हैं। तो यहाँ पर आपका ये वाला चीज नहीं आएगी कि आपका जो स्टॉक है वो माइनस में दिखाएगा। तो ये सेटिंग करके कंट्रोल ए करके सेव कर देना है। ओके, और फिर अब यहाँ पर 2 रूम हम यहाँ पर इसको दे रहे हैं, तो उसका रेट लिख देंगे 5000 रुपीज, और जो हम अदर सर्विसेज दे रहे हैं वो सर्विस लिख देनी है। जैसे स्विमिंग पूल की सर्विस हमने दी है 1000 रुपीज में, और लॉन्ड्री की सर्विस हमने यहाँ पर दी है 700 रुपीज में, और इस तरीके से जो भी सर्विस दी है
वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। और अदर कोई चार्जेस अगर आप कलेक्ट करते हैं तो आप वो भी यहाँ से कर सकते हैं। तो ये वाला 11,700 का बिल बन रहा है और यहाँ पर हमें CGST और SGST भी कैलकुलेट करना है। और आगे की वीडियो में मैंने आपको बताया ही हुआ था कि आप वो चीज़ कैसे चेक कर सकते हैं कि कितना GST लगा है, कब कितना GST लगेगा। तो ये सारी डिटेल्स आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो वो सब आगे की वीडियो में देखने को मिल जाएगा। तो आप आगे वाले हमारे वीडियो जरूर से देख ले। और रेट जो मैंने चेंज करवाया था तो वो चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है कि GST के रेट में चेंजेस आ गए हैं। ओके, और फिर अब हम इसको Ctrl+A करके सेव कर देंगे। तो आपने यहाँ पर देखा होगा कि 13,806 रुपए का बिल हमारा बना है। अब मैकमा ट्रिप जो है वो हमें चार्जेस कट करके देगी और वो हमें हो सकता है कि वो हमें बिलिंग जो है वो हमारा पेमेंट जो है वो काफी सारे ऑर्डर्स के बाद भी दे। तो वो एंट्री आपको उस तरीके से करनी होगी। तो यहाँ पर आपको इजीली इसी तरीके से एंट्री करनी है। और फिर अब हम यहाँ पर डायरेक्टली एंट्री करेंगे रिसिप्ट वाउचर में। तो रिसिप्ट वाउचर में एंट्री करने से पहले हम F7 यानी कि जनरल वाउचर में एंट्री कर देंगे जो हमारे चार्जेस कट होते हैं वो। तो हम यहाँ पर सबसे पहले मैकमा ट्रिप के चार्जेस जो है वो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ। तो पर रूम मैंने यहाँ पर वो जो ट्रांजेक्शन हुआ था तो 200 रुपीज का मेरा यहाँ पर चार्जेस कटे हैं, जिसमें मेरा अलग अलग सारे चार्जेस आ गए। और यहाँ पर चार्जेस पे भी आपका GST लगता है, तो CGST। तो हम यहाँ पर मान के चलते हैं कि 12% का हमारा यहाँ पर चार्जेस लगते हैं GST का। ये हम मान के चलते हैं। प्रॉपर आपको जो चार्जेस है वो आपको बिल में दिखाई देंगे या तो लेजर में दिखाई दे जाएंगे। ओके, तो यहाँ पर हम 12% का चार्जेस भी लगा देते हैं। तो हम यहाँ पर एप्लीकेबल करके 12% लिख देंगे और फिर Ctrl+A करके सेव कर देंगे। 12 रुपए का लगता है और इतना ही हमारा SGST भी लगेगा। और इसके साथ में हमारा TCS ऑन CGST भी लगेगा जो हमारा ड्यूटीज एंड टैक्सेस में आएगा। और हम यहाँ पर इसको Ctrl+A करके सेव कर देते हैं। और 0.12 TCS आया और हमारा यहाँ पर TCS ऑन SGST ड्यूटीज एंड टैक्सेस करके हम इसको सेव कर देते हैं और 0.12 यहाँ पर लिख देते हैं। तो ये हमारा हुआ GST और हमारे जो चार्जेस है वो। तो प्रॉपर आपको ये चीजें लेजर में देखने को मिल जाएंगी, लेकिन ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म वाले जब भी हमें प्रोवाइड करते हैं तो इसी तरीके का होता है। मैंने आगे की वीडियो में भी आपको ये चीज बताई हुई है। और यहाँ पर हम राउंड ऑफ भी कर देंगे साथ में। तो वो 2 में हमें यहाँ पर मैकमा ट्रिप कर देना है, मैकमा ट्रिप का अकाउंट। तो इतना पैसा हमारा कम हो जाएगा और यहाँ पर हम राउंड ऑफ कर देंगे। तो ये हो गया हमारा जनरल वाउचर में एंट्री। तो हमने यहाँ पर एडजस्टमेंट कर लिए हैं कि मैकमा ट्रिप से इतना पैसा जो है वो हमें कम मिलने वाला है ये चार्जेस कट करके। तो ये सेटिंग वाली चार्जिंग्स वाली एंट्री भी कर दी। अब हम यहाँ पर मैकमा ट्रिप में एंट्री कर देंगे कि HDFC बैंक से हमें मैकमा ट्रिप का पैसा जो है वो मिल गया है। तो पूरा का पूरा मिल गया है। तो आप यहाँ पर नीचे भी देख सकते हैं कि कितना मिला है। लेजर के नीचे आपको देखने को मिल जाएगा। और फिर हम इसको एंटर करके Ctrl+A करके सेव कर देंगे। ओके, तो आप यहाँ पर डायरेक्टली बैलेंस शीट में भी जाके देख सकते हैं
वो अभी यहाँ पर नहीं दिखेगा क्योंकि हमारा बैलेंस 0 हो गया था। तो हम डिस्प्ले अकाउंट बुक लेजर में जाके मेक माई ट्रिप अकाउंट सर्च करके देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 13,806 का बिल बना था, जिसमें से 224 रुपए जो है हमारे वो चार्जिस में कट गए हैं, यानी 13,582 हमको यहाँ पर मिलने वाले हैं। तो 13,582 का हमारा यहाँ पर रिसिप्ट हो गया है और हमारा मेक माई ट्रिप का अकाउंट बैलेंस जो है वो 0 हो गया है। तो उम्मीद है आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी। तो इसी तरीके से आपको अदर भी अब जो भी अकाउंट है प्लेटफॉर्म पे, इसी तरीके से आपको मेंटेन करना रहता है। ओके, तो मान लीजिए कि ये मेक माई ट्रिप का अकाउंट का जीएसटी जो है वो आईजीएसटी में भी हो सकता है, लेकिन हर एक जगह पर हमारा मोस्ट प्रोबेबली सारी प्लेटफॉर्म की जो ऑफिस है वो हर एक स्टेट में होती है और उन लोगों का हर एक स्टेट वाइज जो है वो जीएसटी नंबर भी होता है। तो उम्मीद है आपके पास होगा ही नंबर, जीएसटी नंबर, जो कि आपके स्टेट वाला होगा। तो इस तरीके से आपको जीएसटी का भी ध्यान रखना है कि आपको सीजीएसटी लगेगा, आईजीएसटी लगेगा या क्या लगेगा। तो ये चीज का आपको काफी ज्यादा ध्यान रखना है। ओके, तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा।